श्री कृष्ण जन्म कथा। जन्माष्टमी पर्व की कथा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने कहा, कंस, यह औरत बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा, तो पैदा होते ही मैं आपको अपनी सब संतान दे दूंगा। तो आपको कौन मारेगा? कंस ने उनकी बात मान ली और वसुदेव और देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता, कंस उन्हें मार देता। देवकी के पुत्र मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई। इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वसुदेव को विशेष कारागार में डलवा कर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की घंघोर अंधेरी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लेते ही देवकी और वसुदेव के हाथों की हथकड़ियाँ टूटकर खुल गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वसुदेव श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल गए। जब वसुदेव ने यमुना पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया, तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित यमुना श्री कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करते ही वह उतर गई और बिल्कुल घट गई। वसुदेव यमुना पार कर गोकुल धाम पहुँच गए। वहाँ जाकर खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देखकर बालक श्री कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले गए। जब वसुदेव वापस कारागार में आए, तो अपने आप उनकी बेड़ियां लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां सोए हुए पहरेदार भी जग गए। हथकड़ियाँ लगने के बाद कन्या रोने लगी। तब जगे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस तुरंत दौड़ता हुआ आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है। पापी कंस अब वही तुम्हारा वध करेगा।
यह है श्री कृष्ण जन्म की कथा। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरता को समाप्त किया और कंस के जेल से अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। यह थी जन्माष्टमी की कहानी। जय श्री कृष्ण।